प्रभु जी, ये क्लास मैंने किसी को बोला ही नहीं था क्या टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये आपको मैं ये क्लास प्रीचिंग नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। दिस क्लास विल बी एक्सक्लूसिवली आई विल बी प्रीचिंग माई सेल्फ। बेसिकली क्या है कि ये क्लास में हमेशा जब भी 14 जनवरी मकर संक्रांति आती है तो I become very fearful. Why I become very fearful is उस दिन जो है मकर संक्रांति जो हमारे 4 दिन पहले ही गई, उस दिन भीष्म पितामह ने देह छोड़ा था। अभी और भीष्म पितामह ने कैसा देह छोड़ा था आपको पता है? अगर एक्सटर्नली अगर देखा जाए ना भीष्म पितामह का, तो आप देखोगे कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण की शैया में लगाया। थोड़ा हेवी रहेगा तो चलेगा ना? परमिशन इज देयर ना? सो बाण की शैया के अंदर भीष्म पितामह को शैया में सुलाया था, और इतनी बाण की शैया थी कि एक बाण और दूसरे बाण के बीच में एक राई का दाना भी नहीं जा सकता था, और वो कुरुक्षेत्र में था, और वो भी ओपन ग्राउंड था। इतनी सर्दी, तो यहाँ पे सर्दी में मुझे भारी गिरता है सीसो पे होने के बाद में। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, ओपन ग्राउंड, इतना बाण की शैया के अंदर, और वो भी अकेले, कोई उनको मदद करने वाला नहीं है। लड़ाई खत्म होगी, सब चले गए। सब चले जाने के बाद में वो अकेले वहां पे है। इतना पेन होता होगा, प्लस इतनी सर्दी, प्लस ये सब करने के बाद में बहुत दिन रहे हैं, ऐसा नहीं कि महीनों तक रहे हैं वहां पे। ऐसी स्थिति के अंदर, वो इसी स्थिति में रहने के बावजूद भी अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो उन्होंने वचन दिया था संतानों को के जब तक मैं रहूंगा तब तक से धर्म का बराबर ये प्रशासन होना चाहिए। तो उनको पता चल गया कि कौरव लोग हार गए और पांडव जीत गए और युधिष्ठिर महाराज राजा भी बन गए, तो उनकी जवाबदारी खत्म हो गई थी। लेकिन खत्म हो जाने के बाद में भी, और खत्म हो गया, उनको इतना परिश्रम लेकर के, इतना कष्ट लेकर के कब तक जीता रहूंगा मैं बाण की शैया के अंदर, वो भी इतनी सर्दी के अंदर, वो भी अकेले। मुझे अभी खत्म करा, और उनके पास इच्छा मृत्यु थी, वो कर सकते थे, बस बहुत हो गया, लेट मी एक्सेप्ट दैट। लेकिन प्रभु वो स्थिति के अंदर भी उनका इतना हार्डकोर डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट था कि उन्होंने वो स्थिति के अंदर भी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने नक्की किया था जब तक कृष्णा नहीं आएगा तब तक देह नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी होने दो, कितना भी समय जाने दो, कितना भी समय जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं दे। कितना भी सालों के सालों भी जाएगा तो भी मैं यहीं पे पड़ा रहूंगा। ये देखने के बाद में प्रभु जी, somehow being in Krishna consciousness, somehow मैं हिल जाता हूँ। I become completely shaken up. अपना तो लेवल कुछ है ही नहीं यार, ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है, इतना कमिटमेंट नहीं है, इतना फोकस और इतना गोल ओरिएंटेड नहीं है, प्लस इतना शुद्ध जीवन भी नहीं जिया है। वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, और इतना संघर्ष करने के बाद में भी टस के मस भी नहीं हुए हैं, और इतना करने के बाद में भी कृष्ण ने उनको रगड़ाया इतना, इतनी सर्दी के अंदर भी वहां पे इतने समय रहे, लेकिन उनके इतना डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट था, तो वो टस के मस नहीं हुए हैं। और फाइनली ऐसी स्थिति आई कि कृष्ण उनके सामने आ गए, पांडव सब सामने आ गए, और उनका जो इच्छा था वो पूरी इच्छा पूरी करके कृष्ण को सामने रख करके, बराबर कृष्ण को फोकस करके
मकर संक्रांति के दिन उन्होंने देह छोड़ा है, करेक्ट। ये देखने के बाद में जी अपने को तो ये जो ना 15-14 जनवरी से 30-31 जनवरी तक तो दिस 15 दिन है ना, I always every year rather I would say I was always used to be tense. क्यों टेंस? मुझे हमेशा ऐसा लगता है भीष्म पितामह के पास तो इतनी सब क्वालिटीज थी, इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी कृष्णा ने उनको छोड़ा नहीं था प्रभु। कृष्णा ने जो है जल्दी आए नहीं थे कि कृष्णा जो है पांडवों को राज्याभिषेक करवाया, सब सेटल किया, फिर युधिष्ठिर महाराज को जो है थोड़ा बहुत डाउट आया, उसको भी क्लैरिफिकेशन करने के लिए कितने दिन निकाले थे। वहां पे भीष्म पितामह वहां पे पड़े रहे, रगड़ते रहे इतनी सर्दी में, लेकिन देह नहीं छोड़ा। कभी एक अंदर से आ जाता है मेरा क्या होगा, मेरा कैसा मृत्यु आएगा, मैं कैसा मृत्यु के सामने टक्कर दूंगा, मेरे पास तो ये सब क्वालिटीज भी नहीं है, और मैं कैसा मेरा मृत्यु होने वाला, हाउ विल आई डाई। प्रभु जी थोड़ा टॉपिक है ये, चलेगा ना? अगर ये टॉपिक जो ऐसा है प्रभु जी सबको लागू पड़ने वाला है, एवरीबॉडी हैज टू डाई। यहाँ पे जो है जो भी जिसने भी जन्म लिया है, राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, यूएस के अंदर एक कहावत है, कुछ भी चीज 100% कमिटमेंट का चीज बताना चाहिए करते हैं ना, तो यूएस के अंदर ऐसा महाराज बताते हैं, इट इज एज श्योर एज दैट। यहाँ पे जिसी ने भी जन्म लिया है सबकी मृत्यु होने वाली है। भीष्म पितामह का एक स्टैंडर्ड देखने के बाद में अंदर से टेंशन आने लगता है। जो सीरियसली कृष्णा भक्ति करता है उसके अंदर से आवाज आता है, मेरा क्या होगा, मेरे पास तो इतना कमिटमेंट भी नहीं है, मेरे में इतनी डिटर्मिनेशन भी नहीं है, मेरा इतना जीवन शुद्ध भी नहीं गया है, मेरा कैसा होगा। और एक चीज बराबर समझ लेना, क्या ये दुनिया है, थोड़ा डीप में जाओ, ये पूरा पृथ्वी की टोटल, अभी दूसरा स्पीशीज छोड़ दो, खाली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मानव देह का ऐसा मुझे बताया कुछ 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। 150 करोड़ अपने इंडिया में ही है। ये 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन इंडिया में है, टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया के 800 करोड़ है। क्या ये कृष्णा का सॉफ्टवेयर है यार? चक्कर आ जाता है अपने को। 800 करोड़ में से अभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, कितना भी परफेक्शन होगा तो भी 0.0001% तो गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? मानते हो कि नहीं भाई? कितना भी परफेक्शन होगा, ये कृष्णा का सॉफ्टवेयर क्या तगड़ा है यार। 800 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर एक बंदा आकर के बोलता नहीं है मैं बच गया, मैं बच गया। 400 साल हो गया अभी तक मरा नहीं हो, 200 साल हो गया मरा नहीं हो, कोई भी बंदा आकर के बोलता है? क्या सिस्टम है यार, क्या सिस्टम बनाया है। एक व्यक्ति जो हिल जाता है अपने वो पुराने जमाने में मालूम है वो घंटी करते ना, घंटी शू कहवाय, वो घर घंटी शू कहवाय, वो घंटी करते हैं ना, तो वो घंटी के अंदर वो ऊपर चावल या घऊ डालते हैं और वो माता जी लोग ऐसा घुमाते हैं ना, चक्की, हाँ चक्की, तो वो चक्की में घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद में जो है ना प्रभु, वो जो है सब वो उसका लोट बोलते हैं ना, हमारा पाउडर बाहर निकलता है। फिर ऊपर जो है ना वो जो घऊ होता है ना या चावल होता है ना, वो किधर किधर एक 2-4 जाना चावल या 2-4 घऊ इधर उधर फंस जाता है। वो फंस जाता है तो वो पूरा सब निकल जाने के बाद में वो चावल रह जाता है। तो वो बोलता है बच गया, मेरा पाउडर नहीं बना, बच गया। करेक्ट। मैं हमेशा विचार करता हूँ, वो चक्की को देख करके मेरा मन में बैठ जाता है, क्या कृष्णा ने सॉफ्टवेयर बनाया है। यहाँ पे 800 करोड़ में से कोई बंदा आकर के बोल नहीं सकता है मैं बच गया, कोई बंदा आकर के बोल नहीं सकता है मैं बच गया। Everybody has to get out. Nobody is an exception. आदमी को हिला जाता है तो मुझे हिल जाते हैं हम लोग। एक समझदार आदमी होता है ना, उसके अंदर नाम होता है कि तो अपना नंबर आने वाला है। अच्छा अभी अपनी स्थिति क्या है? I cannot say with everybody, but I can tell about myself.
अभी स्थिति क्या है? लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में एक चीज हमको समझ में आ जाती है, मेरा आइडियल क्या है, मेरे को इधर क्यों भेजा है? Why I am here? Very clear, I am here to rectify myself. This human form of life is exclusively only for purification. There is no other purpose. मेरे अनर्थ, मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, ये मुझे इतना हैरान करती रहती है कि को थोड़ा विचार करो प्रभु जी, इतना कृष्णा भावनामृत में सालों से हम इतना हरि नाम लेते हैं, वैष्णव का संग करते, सब चीज आता है, लेकिन जैसा अनर्थ आता है हमारे जीवन में, हम राक्षस के जैसा हो जाते हैं। वो तो ठीक है प्रभु जी, हमारा जो है ना अंदर का जो एक्सरे है ना, कृष्णा हमको बाहर के लोगों को दिखाता नहीं है। अगर हमारा अंदर का एक्सरे अगर बाहर के लोगों को दिखाएगा ना, तो इवन डिवोटी भी हमारे सामने बैठेंगे नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर लाइफ। क्या ड्रामा करेंगे? बाहर से बहुत बड़ा तिलक और कंठी माला पहना, अच्छा धोती कुर्ता पहना, भीड़ बैठ करके दम 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 करके चलते हैं, ऐसा कुछ। वो कृष्णा को वो क्वालिफिकेशन लेने वाला है। अंदर का ऐसा कचरा है प्रभु, एक बाजू इतना कचरा है, अनर्थ निकले नहीं है, शॉर्टकमिंग गई नहीं है, समय कम है, प्रोसेस लंबा है। अब देखना, कैलकुलेशन करना प्रभु। आई यूज्ड टू डू इट दिस वे। 30 साल 40 साल कृष्णा भावनामृत में गया, कितना सुधरा हुआ? डेफिनेटली सुधरा है, डेफिनेटली सुधरा है। तो क्या है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ प्रभु जी, मैं कभी भी टाइम नहीं दूंगा जब तक मेरे को उसका फायदा नहीं मिलता है। लेकिन फायदा इतना नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। और डर, एक सबसे बड़ा डर क्या लगता है मालूम है? समय अभी कम है, कचरा लंबा है, कचरा निकला नहीं है, मेरा क्या होगा? भारत है, प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्य और परंपरा ने हमको ऐसा स्क्रू टाइट करके रख दिया है ना, हमको क्लैरिटी करवा दिया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आया है, उसको ये जन्म के अंदर अगर खत्म नहीं किया तो he has not understood what is Krishna consciousness. I'll tell you one example. बोलते जाओ ना प्रभु जी, कौन है वो? अभिषेक, बोलते जाओ ना। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को बोला था, पूछा था ये प्रश्न, बहुत सीरियस प्रश्न पूछा था। महाराज ने जवाब भी बहुत सीरियस दिया था मुझे। मैंने महाराज को पूछा, महाराज कैन यू जस्ट टेल मी वेरी क्लियरली, हाउ कैन आई चेक माई सेल्फ? मैं खुद कैसे चेक करूं कि मैंने मेरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बिगाड़ी नहीं है? देयर शुड बी सम बैरोमीटर, कुछ बैरोमीटर होना चाहिए, जो बैरोमीटर के सहारे मैं चेक कर सकूं कि मैंने मेरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बिगाड़ी नहीं है, और I have perfectly utilized my human form of life. There should be by barometer. मेरा तो गांव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे खुद को चेक करना है कि मैंने मेरा जिंदगी बिगाड़ा नहीं है। गांव का सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू? आप मुझे बाबा करेंगे, कल मुझे गाली देगी, क्या उनका सर्टिफिकेट की वैल्यू है? मुझे एक बैरोमीटर दिया, मेरे को बैरोमीटर चेक करना है। आई हैव नॉट वेस्टेड माय लाइफ। महाराज मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया है। I can tell you very frankly प्रभु, अभी तक I'm just meditating on that जवाब कि मैं वो स्टैंडर्ड पे आऊंगा। उन्होंने मुझे कहा, नॉर्मली ऐसा होगा कि तुमको जो है मृत्यु का नोटिस मिलेगा। प्रभु अभी 2 महीना, हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई बाईपास नहीं कर पाऊंगा, लीवर का प्रॉब्लम ऐसा है नहीं हो पाएगा, कुछ भी, कैंसर हो गया, कुछ भी ऐसा है कि देयर इज नो रेक्टिफिकेशन, मैक्सिमम 2 महीना। अभी जब तुमको नोटिस मिला तो 2 में से एक ही विचार तुम्हारे जीवन में आएगा, सिर्फ 2 में से एक ही विचार आएगा। पहला विचार ये आएगा, ये डॉक्टर गड़बड़ वाला है, इसको अक्ल नहीं है। There are many ways, ये उसको अलग करनी है, मेरे पास मालूम है, ये मेरे को ये पहचान वाला आदमी है, उसको बहुत, वो एक्सपर्ट आदमी है, वो आयुर्वेदिक में एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथी में एक्सपर्ट है, तो होम्योपैथिक में उसके पास जाऊंगा और वो मेरा रेक्टिफिकेशन कर लेगा। इसको छोड़ देता हूँ, उसको समझदारी नहीं है। अंदर से घबराहट आती है कि यार ऐसा चला जाने वाला 1 महीने के बाद में, लेकिन अंदर से घबराहट आती है, लेकिन हम बोलते नहीं है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन। और हमारे आजू बाजू वाले लोग भी जो है हमको पैम्पर करते रहेंगे, चिंता मत करो, ये सब बातें होती रहती है, इधर रास्ता निकलने वाला है,
टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट किया, साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किया, ऐसे बातें करते रहेंगे। एक बार घबराते हैं और एक बार सोल्यूशन निकालना, हमारा माइंड उसी में फोकस करता है, उसी में फोकस हो जाएगा और ये सच्चा निकला तो क्या होगा, मेरा 1 महीने में उसको खत्म हो जाएगा, ऐसे घबराहट आएगी। या तो एक रीजन आएगा, या एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन क्या आएगा, जब आपको बोला जाएगा कि प्रभु आप 1 महीने में मरने वाले हो, तुम्हारे कृष्ण भावनामृत के अंदर इतनी मैच्योरिटी हो गई होती, इतना कन्विक्शन आ गया होता है, इतना प्योरिफिकेशन आ गया होता है कि तुमको जब ये बोला जाता है ना, तो तुमको अंदर से आवाज आने लगता है, अंदर से इतना आनंद आने लगता है, और आनंद के अंदर तुमको क्या अनुभव होता है, तुमको ऐसा लगता है वाह, कृष्णा मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, अब तेरी परीक्षा खत्म हो गई है, अब तेरी परीक्षा खत्म हो गई है। अभी 1 महीने के बाद में मैं गोलोक वृंदावन का दरवाजा खोलने वाला हूँ, और वो 1 महीने के बाद में हम हमेशा एक शाश्वत सब साथ में रहने वाले हैं। अभी सिर्फ 1 महीने के बाद में हम वापस हमारा यूनियन हो जाएगा और हम इटरनली साथ में रहने वाले हैं। फिर महाराज ने मुझे एक चीज और ऐड किया, उन्होंने कहा कि प्रभु तुमको ऐसा लगने लगेगा ये 1 महीना भी बहुत लंबा है, ये 1 महीना भी बहुत लंबा है, 1 महीना कभी खत्म होगा जिससे मैं जो है कृष्णा के पास हमेशा के लिए चले जाऊं। फिर महाराज ने मुझे बताया, हाथ पकड़ करके तुम चेक करो, कंटिन्यूसली चेक करते रहो तुम कौन से स्टैंडर्ड पे हो। अगर पहले स्टैंडर्ड पे हो तो दुनिया तुमको कुछ भी कहे, यू हैव नॉट परफेक्टेड योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और अगर तुम्हारा दूसरा स्टैंडर्ड है, दुनिया कुछ भी कहे, यू हैव परफेक्टेड योर लाइफ। प्रभु आई कैन बी वेरी फ्रैंक, मैं रेगुलर मॉनिटर करता हूं, आई बी वेरी फ्रैंक विद वैष्णवास। मेरे को अभी तक आई एम स्टिल में घबरा हुआ हूं, मेरे 19 सेकंड स्टेज में नहीं आया हूं, बहुत घबराहट होती है। घबराहट क्यों होती है वो भी बता देता हूं। हमारे गुजराती में, हमारे घना गुजराती हो छे, हमें गुजरात में चाहिए तो गुजराती में एक कहावत है, सूड़ी वच्चे सोपारी। समझ में आता है क्या? सूड़ी वच्चे सोपारी सबको पता है कि नहीं? सूड़ी वच्चे सुपारी मालूम है कि नहीं? सूड़ी भी मालूम है, गुजराती नहीं बोला यार, बीजा गुजराती वाला कहता है, जो गुजराती नहीं है शब्द पढ़नी चाहिए। सुपारी होती है ना, सुपारी जो पान में डालते हैं ना, और सूड़ी होती है जिसको काटते हैं हम लोग, वो अगर सूड़ी यानी जो काटने वाला चीज और सुपारी, वो दोनों को हम काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सुपारी जो है ना सूड़ी के साथ में इतनी फिक्स हो जाती है, वो निकलती भी नहीं है, और सुपारी भी नहीं निकल सकता है, और सूड़ी भी दूसरा काम पे नहीं आ सकती है। समझ में आया ना? भी एग्जैक्टली ऐसी स्थिति हमारी है भौतिक दुनिया में, एग्जैक्टली स्थिति आ गई है। कैसे हो रहा है प्रभु? यहां से निकलना है, यहां से बाहर निकलना है, लेकिन जो है अनर्थ, शॉर्टकमिंग, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, ये इतनी डीप रूटेड है कि यहां सबको बाहर निकलने नहीं देती है। बाहर निकलना है, निकल नहीं सकता है, इधर रहना नहीं है तो भी रहना पड़ता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? दिस इज अ रियलिटी ऑफ सिचुएशन। सूड़ी वच्चे सोपारी, इधर रहना नहीं है तो भी रहना पड़ता है, और उधर जाना है तो भी जा नहीं सकते। दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। और एक जेन्युइन डिवोटी होता है ना, जिसको हार्डकोर डिवोटी, जिसको कृष्णा भावनामृत के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, परंपरा को सुन करके, प्रभुपाद को सुनने के अंदर, उसके अंदर एक गोल होना चाहिए। गोल हम सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे कैसा, किस तरह से वो गोल अटेंड करेंगे, लेकिन उसका एक गोल होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए, एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए फोकस? उसने ये दुनिया देखा, परिस्थिति देखी, हमारी वीकनेस देखी, हमारा लाचारी देखी, हमारी भौतिक दुनिया के सामने गुलामी देखी। ये देखने के बाद में एक मैच्योर डिवोटी होती है, उसके अंदर ये भी क्लैरिटी आनी चाहिए, कोई भी हालत में, ये जन्म में मुझे कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए,
कोई भी हालत में, hell or heaven, whatever happens, I want Krishna at any cost in this lifetime itself. मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है। दुनिया में मार खा लिया मैंने अच्छी तरह से। अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 डिवोटी बैठे हैं। यहाँ पे कौन कह सकता है मैं खुश हूं? Let us be very, क्या यार, क्या दुनिया बनाई है यार। थोड़ा कल्पना करो, इतना रगड़ाया, इतना हमको रगड़ाया है, कितना संघर्ष किया हमने लाइफ के अंदर। पैसा पढ़ाई करने में संघर्ष किया, रुपया कमाने में संघर्ष किया, सेटल होने में संघर्ष किया, शादी करने में संघर्ष किया, बच्चा पैदा किया, सब सेटल किया, सब चीज भौतिक दृष्टि सब हमारे पास है। पैसा है, गुड एजुकेशन है, पति पति का थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन टॉलरेट एक दूसरे को करके जिंदगी निकाल रहे हैं। फिर भी चेक करो प्रभु जी, हम सब दुखी हैं, हम सब टॉलरेट करते एक दूसरे को, और फिर भी पड़ा रहने का इधर मूर्ख है हम लोग यार। एक समझदार आदमी तो ये देखने के बाद में अक्कल आ जानी चाहिए। अरे हाँ तो सोचे यार, गांड पड़ा चाली रहे मुझे, और वो क्यों हो रहा है हमारा? क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, हमको हो गए कामयाब एक दिवस तो खुश થવાનો જ છું। આપણે તો અત્યારે થોડું ટેમ્પરરી ફેસ આવે છે, और પછી હું બરાબર ठेकाना આવી જવાનો છે, और उसके वजह से हम खींचे जाते हैं। लेकिन एक सिंसियर व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में अभी आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ। मुझे ये 84 लाख का चक्कर एक जन्म में खत्म करना है। प्रभु जी आई एम वेरी फ्रैंक, प्रभु जी मैं कोई प्रहलाद महाराज नहीं हूं, ना मैं वासुदेव दत्त हूं। मुझे कुछ इधर आके सब लोग को लेकर के जाना है, सब चले जाने के बाद मैं इधर पड़ा रहना चाहता हूँ, अपना नहीं है। आई एम वेरी क्लियर, वो अपना ड्रामाबाजी नहीं करने। यहाँ पे जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत, जितने से प्रचार हो सके प्रचार करेंगे, लेकिन डर लगता है कि वापस दूसरी बार जन्म लिया, क्या मालूम प्रभु जी, क्या मालूम प्रभु जी, ऐसा इतना सुंदर भक्तों का संग मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये भक्तों का 2-3 से हमने एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं प्रभु। ये भक्तों का संग इधर है, इसके लिए टिके हुए हैं प्रभु जी। थोड़ा समय आप भक्तों के संग से चले जाओ प्रभु जी, हम राक्षस के खराब हो जाएंगे। हाउ कैन वी सर्वाइव? ये बहुत क्लैरिटी आ जानी चाहिए लाइफ के अंदर प्रभु जी। मुझे ये 84 लाख का योनि का चक्कर ये जन्म में खत्म करना है। मुझे एक्स्ट्रा में 25% ने 26% ने नॉनसेंस चाहिए नहीं मुझे। I want to finish it off. Should be my clarity in my life. कृष्णा कुछ ऐसे भी रगड़े हुए हैं यार, मैं हमेशा ऐसा ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसे भी रगड़ते हैं यार, क्यों ना हम कृष्णा के लिए रगड़ ले पाए और खत्म करके निकल जाए। This is intelligence, man. So now coming back to the point, अभी ये मृत्यु में क्या डर लगता है? ये टॉपिक ना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है मृत्यु का टॉपिक, लेकिन लाइफ की ये रियलिटी है। वो कोई बोलते हैं ना हमारे जंगल के अंदर ना वाघ है वो सब भागते, वाघ है वो सब भागेंगे। और कोई व्यक्ति होता है वो उसको अच्छा वो भाग नहीं सकता है, उसका कंडीशनिंग होता है, तो वो क्या करता है मालूम है? अरे वाघ है तो क्या है, आंख बंद कर दूंगा, आंख बंद कर दी इसलिए वाघ नहीं दिखता है, इसलिए वाघ नहीं आया। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली मटेरियलिस्टिक पीपल ऐसा समझता है, मृत्यु अरे मृत्यु का विचार ही नहीं करेंगे इसलिए मृत्यु नहीं आएगा। अरे पागलपन है ये सब। राइट टाइम पर सबको निकाल करके लेके जाएगा भाई। एक समझदार व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मेरा नंबर कभी भी लगेगा, और सब चीज छोड़ के प्रभु जी थोड़ा मृत्यु का थोड़ा विचार करिए भाई, थोड़ा सीरियसली लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम लोग सादा करके एक ब्रज बिहारी प्रभु उसको छोड़ करके हम लोग ने जो कुछ भी बनाया, पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, बैंक बैलेंस, ये वो सब चीज 1 सेकंड भी नहीं लेता है। आधी सेकंड में आपके पास से सब चीज छीन लिया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है, और आपको दूसरे जन्म में जिधर भी जाते हो वहां पे लाइफ 0 से चालू करना पड़ता है। उसका नाम मृत्यु है भाई। इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। मैं हमेशा विचार करता हूँ, हमारे भी आईफोन का क्रेज होता है ना, आईफोन बड़ा, सब लोग जिसके पास आईफोन है वो एप्पल का फोटो देखता है तो उसका स्टेटस सिंबल बन जाता है। थोड़ा विचार करो, एक आईफोन जो है ना प्रभु, अगर गुम हो गया या खो गया या गिर गया, कुछ भी हो गया, और वही नया मॉडल लिया है और वही गया, तो वो आईफोन जाने के बाद में 3 दिन, मिनिमम 3 दिन रात को नींद नहीं आती है।
ये कैसा चला गया, कैसा हो गया, नहीं करता था ऐसा, कैसा ऐसा बराबर रखता था तो कोई तकलीफ नहीं होता था, ऐसा हमेशा विचार आता है। प्रभु मैं हमेशा विचार करता हूँ, एक आईफोन जाने के बाद में 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, 70-80 साल की मेहनत किया और सब चीजें हमको एक आधी सेकंड में छीन करके ले लिया जाएगा, हम हंसते हंसते मरने वाले क्या? कितना लॉजिकल है यार, क्या ड्रामाबाजी, क्या दिखावा करने का, लाइफ की कितनी प्रैक्टिकबिलिटी है, सब चीज चल। और द वर्स्ट थिंग, सबसे वर्स्ट थिंग क्या होता है मालूम है? प्रभु जिधर जाते उधर लाइफ जीरो से। अरे यार थोड़ा तो कुछ, लेकिन मैंने एक बार राधानाथ महाराज को एक प्रश्न मैंने पूछा, महाराज मेरे को है ना एक चीज करो यार, मैंने सब ऑफिशियल पैसा कमाया, इनकम टैक्स दे दिया, जीएसटी भर दिया, सब मैंने भरा है, मेरा रिटर्न सब फाइल बराबर किया और मेरा सब क्लियर होकर के निकला, जितना मेरे पास पैसा है महाराज मैंने जी बनाया, मैंने मेहनत करके बनाया, मेरे को 10% तो कृष्णा को दे, 90% मैंने खोटा काम किया, आई एक्सेप्ट। मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर मैंने एंजॉयमेंट प्रॉपर्टी किया भी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सिंसियरिटी बताया भी है, तो मेरे को एटलीस्ट उतना तो मदद करना चाहिए कृष्णा को, मुझे 10% दे दो, 90% लेके जाओ, 90% तुम लेके जाओ मुझे 10% छोड़ दो, तो मैं दूसरे जन्म के अंदर वो 10% से मेरा लाइफ तो बराबर सिंपल बराबर चलेगा। You know what Maharaj told me? Understand, Prabhu. If you see it very seriously, you'll understand the cruelty of this material world. ये कितनी क्रूर है ये दुनिया, ये देखो तुम। और फिर वो कृष्ण भावनामृत को सीरियसली लो, खाली लोगों के पागल लोगों के साथ में तुम खुद पागल मत हो जाओ। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, सब चीज चला जाता है। एंड द वर्स्ट थिंग, सबसे मैं हमेशा घबराता हूँ एक चीज से, और मुझको कहां मैं जाऊंगा, कौन मेरा माँ बाप होगा, कौन सा यूरी मिलेगी, क्या मेरा परिवार होगा, कौन सी जगह पे जाऊंगा, सब जीरो। प्रभु ये विचार आने के बाद में आदमी हिल जाना चाहिए। अगर वो हिला नहीं है तो इट इज वेरी क्लियर, ही हैज नॉट अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसका डेप्थ ही नहीं समझा कृष्ण भावनामृत का क्या है। अभी ये जब समझ में आने के बाद में उसका क्लैरिटी है, उसने भीष्म पितामह का बराबर देखा, इतना तपस्या करने के बाद में भी इतना रगड़े, और वो रगड़ने के बाद में उसके घर में एक भयंकर भय होता है, एक जबरदस्त फियर आ जाता है, मेरा क्या होगा, मेरी कैसे मृत्यु होगी, हाउ विल आई डाई, मेरा मृत्यु कैसा होगा। प्रभु को ये चर्चा नहीं करता है, लेकिन जो है मैंने बहुत डीप में गया, आपका फेस देख करके सब लोग सीरियस देख रहे होंगे अभी, लेकिन I'll continue this only. Let us be very clear about it. मैंने 8-10 पॉइंट्स बनाए हैं, क्या क्या फियर आता है व्यक्ति के जीवन में, और किधर ना किधर हम बैठे हैं, किधर ना किधर हम फंसे हैं, और वो भय आपके जीवन में भी आएगा ही। और ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में ऐसे लटक करके रख दूंगा। इसका राधानाथ महाराज ने मैंने बहुत हैरान किया, इसको महाराज को बहुत हैरान किया बारे में, एक एक चीज का मैंने सब क्लैरिटी लिया है उनके पास से, मुझे ये बताओ भाई किधर जाऊंगा। महाराज ने मेरे को सब क्लैरिटी दिया है, दैट आई विल शेयर फॉर यू। फिर बाद में फाइनली महाराज ने मेरे को सीरियस 4-5 इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये सब इंस्ट्रक्शन बराबर सीरियसली फॉलो करो। तो महाराज ने बोला डोंट वरी, कृष्णा विल टेक केयर। So we'll discuss what are the first fear. थोड़ा 5-10 मिनट लंबा चलेगा ना क्लास, माइंड अप कर दूं जल्दी फटाफट। Okay. तो we will first discuss what are the fear that devotee will have when he will leave his body. और वो fear के बाद में महाराज ने क्या solution दिया है वो हम चर्चा करेंगे, और फिर चर्चा करने के बाद में solution के बाद में क्या basic principles हमको follow करना है, जिससे हमको ये fear subdued हो करके भले ऐसी स्थिति में भी हम रहे जो अभी हमारी चल रही है, उसमें भी कृष्णा को सेंटर में रख करके अच्छी तरह से कृष्ण भावना में पकड़ करके जिंदगी निकाल दे रहे। इज इट ओके? सो नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट आर द फियर्स दैट विल कम। पहला फियर, ये सब है ना कर्मी लोगों का नहीं है, ये डिवोटी का फियर चल रहा है। पहला फियर क्या आएगा, मैं कृष्णा को
याद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मेरा मृत्यु के समय पे। एक पहला भय हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। Will I be able to remember Krishna when I leave my body? प्रभु उस समय क्या स्थिति होगी, थोड़ा विचार करो प्रभु। आपका बॉडी एकदम आउट ऑफ द ट्रैक हो गया होगा, माइंड आउट ऑफ द ट्रैक हो गया होगा, आपकी स्थिति इतनी नाजुक होगी। वो स्थिति में मैं कृष्णा को याद कर पाऊंगा? आपको मालूम है कुलशेखर ने बहुत सुंदर वो वर्ष बोला है ना। वो कुलशेखर एकदम फर्स्ट क्लास था, तो माइंड एकदम फोकस था कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, उसका चित्त एकदम फिक्स था। तब कुलशेखर ने एक बहुत सुंदर वर्ष लिखा है। मेरे को वर्ष नहीं समझता है, मेरे को पढ़ने को भी नहीं आता संस्कृत। कुलशेखर ने बोला था, नारायण दिस इज द राइट टाइम, वैसे भी मुझे मरने का है, अभी मेरे को उठा लो। दिस इज द राइट टाइम, मेरे को उठा लो अभी, एकदम परफेक्ट कॉन्शियसनेस, अभी मेरे को उठा लो। अपने को बोलने में हिम्मत नहीं होगी कि अपनी तैयारी की नहीं हुई है। पर ये एक सबसे बड़ा भय आएगा, प्रभु मैं कृष्ण को याद कर पाऊंगा कि नहीं मेरा मृत्यु के वक्त पे। बहुत कठिन है प्रभु, अच्छे लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा भय ये होगा कि मैं जो कृष्ण भावना मठ में मैंने गुरु परंपरा के सामने दीक्षा लिया है और मैंने नियम पालनों का वचन दिया है, ये जिंदगी के अंतिम क्षण तक ये सब नियम पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत कठिन है प्रभु जी। आज के दिन जो है थोड़ा मेरा तो, मैं 2-3 दिन पहले कोई डिवोटी से बात कर रहा था प्रभु, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर, Raj Bihari Prabhu will not say, but we have a very nice proverb. हम लोग बहुत क्लियर बोलते हैं, लेकिन साधना इज इक्वल टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। मैं नियम को सब पालन कर पाऊंगा कि नहीं? क्या है, मैं एकांत में रहूंगा तो एकांत के अंदर मेरा माइंड भटकता है, और वो भटका हुआ माइंड जो है कोई गड़बड़ तो नहीं कर लेंगे ना, दूसरे लोग नहीं देखेंगे लेकिन कृष्णा तो मुझे देखेगा ना। आपको मालूम है ना, वो बकरी, वो एक साधु जो है रोज गंगा का स्नान करने जाता था, तो एक डिवोटी ने एक व्यक्ति हमेशा उसको बोलता था, ब्राह्मण को, साधु को, साधु ये तुम्हारी दाढ़ी जो है ना, तुम्हारी खुद की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? तो साधु कभी भी बोला नहीं, खाली ऐसा ही सुन करके निकल जाता था, सुन के निकल जाता था। फिर बाद में जो है ना, वो जब भी साधु एकदम लास्ट स्थिति में आ गया, यानी वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, उस समय जो है वो सब उसके डिसाइपल ने बोला, आपकी क्या इच्छा है? देखो वो जो आदमी मेरे को रोज बोलता था उसको लेके आए, तो वो लोग ढूंढ करके उसको लेके आए, बोला कि क्योंकि अभी साधु आपने मेरे को बुलाया, अभी तो आप मर रहे हो ना मेरे को, लेकिन तुम बोल रहे थे ना मुझे, रोज बोलते थे जब मैं गंगा का स्नान करने जाता था कि ये दाढ़ी साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है? ठीक है, अभी क्या है कि मैं अभी तक तुमको जवाब नहीं दिया, अभी जवाब देना चाहता हूँ, ये दाढ़ी साधु की दाढ़ी है, बकरी की दाढ़ी नहीं है। तो उसने बोला कि प्रभु अभी तक क्यों बोले नहीं? उसके लिए मुझे उधर अभी क्यों बुलाया? देखो अब तब तक मुझे भी खुद को पता नहीं था ये साधु की दाढ़ी है कि बकरी की दाढ़ी है। प्रभु हमको खुद को पता नहीं है, हम ये सब नियमों का पालन करेगा, थोड़ा प्राइड आ गया, थोड़ा ईगो आ गया, कट करके मारता है कि डोंट नो, ये भय है मृत्यु के पहले, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तीसरा भाई, मैं मेरे जिंदगी के अंतिम श्वास पे कृष्णा का नाम ले पाऊंगा कि नहीं? आज एक सबसे बड़ा प्रश्न है प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरणं भूत्वा कलेवरम्, मैं कृष्णा को नाम ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा? हरिदास ठाकुर कितना भाग्यवान थे, आपको इस्लामाचार्य, लेकिन महाप्रभु उनके सामने है, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। यस प्रभु, फर्स्ट वाला सब रिपीट करो, मेरा बहुत बुद्धि है। मैं प्रभु पहला पॉइंट था कि मेरा जब भी मृत्यु आएगा इतना फास्ट होगा, इतना क्विक होगा कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ को विचार करूंगा कि नहीं, नॉट हरि नाम, एटलीस्ट मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहूंगा कि नहीं, मेरे प्रिंसिपल्स में रहूंगा कि नहीं, मेरे को मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है, ये सब चीज है। लेकिन थर्ड इज वेरी स्पेसिफिक, मैं हरि नाम को याद कर पाऊंगा कि नहीं याद कर पाऊंगा।
वी हैव टू रिमेंबर हरिदास ठाकुर। क्या हर एक व्यक्ति, साधु लोग सब हरिदास ठाकुर के सामने बैठे हैं, महाप्रभु के सामने है, और वो सामने देख करके उन्होंने देह छोड़ दिया हरिनाम लेते लेते। ये भाग्य है। चौथा भय व्यक्ति के जीवन में ये आता है कि मेरा फैमिली का अटैचमेंट बहुत है, मुझे फैमिली अटैचमेंट इतना है, मुझे जितना फैमिली अटैचमेंट है वही अटैचमेंट मेरे को दुख का कारण बनने वाला। क्या दुनिया भगवान ने बनाई है, थोड़ा कैलकुलेशन करो प्रभु जी। जितना फैमिली अटैचमेंट है वही अटैचमेंट अगर आपने रखा और मृत्यु तक आपने सुधरे नहीं, वही अटैचमेंट की वजह से तुमको इधर आना पड़ता है। एक समझदार आदमी, उसको बोला जाता है कि जैसा फैमिली अटैचमेंट में तो घुसे तो, लेकिन राइट टाइम पे धीरे 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 कम होते जा रहा है कि नहीं। अगर कम होते नहीं जा रहा है तो दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। I'll tell you very frankly. You know Jayadvaita Maharaj used to come to my house regularly. Used to stay. एक रात को जयद्वैत महाराज मेरे घर पे बोला कि आनंदराम प्रभु, now you should leave the house. तो महाराज, so much nice preaching is going on, so many programs, so much everything is going on so nicely. Why are you telling me to leave the house? उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, if you don't leave the house, material nature will force you to leave the house. And if you don't leave the house and remain attached to all these family members and everybody, you will become either a cockroach or an ant or a lizard in this house only. What do you want? Once your responsibilities is over, you have to get out from here. And if you don't get out, this house itself is becoming a prison for you and drag you over here only. एक सिंसियर ड्यूटी के अंदर एक भय होता है कि मेरी अच्छा, उसके अंदर ये मतलब नहीं कि मेरे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खड़ी किया है, मजा मस्ती कर रही है, तुम बच्चा पैदा हुआ और भागते हो अभी माया माया समझ करके करो। You have to pay your price for your sense gratification. There is no free lunch in this material world. उसकी कीमत दे दो, लेकिन एक बार कीमत देने के बाद में पड़े रहते हो, that means there is something wrong. एक अंदर से भय होना चाहिए कि भय आएगा कि मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई है, लेकिन मैं पढ़ा रहता हूँ। अभी देखो कुंती महारानी, सी एग्जाम्पल, हमारे शास्त्र इतना क्लियर एग्जाम्पल है। कुंती महारानी, कोई ऐसा कह सकते हैं कुंती महारानी एज ए मदर, शी हैज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी एज अ मदर फॉर ऑल पांडवस। शी वाज सो अटैच्ड, सो इमोशनल एंड सो मच सेटिस्फैक्शन गिविंग टू चिल्ड्रन। लेकिन अगर उसका कॉन्शियसनेस चेक करो, क्या है यार कॉन्शियसनेस उनका। वो क्या, वो रजविहारी प्रभु हमेशा वो वर्ड्स बोलते हैं ना, एज द गैंजेस फ्लोज टू द लेट माय कॉन्शियसनेस गोज डायरेक्टली टू यू, नोबडी, नो हिंड्रेंस शुड बी एनीवेयर। वो मैं सेवा कर रही हूँ, मेरा है पेरेंट्स के, मेरा बच्चे के साथ में अटैचमेंट इज ओनली टू सर्व यू। ये मेरा कॉन्शियसनेस आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये नहीं आएगा तो भय है अंदर से, क्या होगा मेरा जीवन में। पांचवा पॉइंट, ये इतना भयानक है प्रभु, मैं हिल जाता हूं। मैं विचार जब भी आता है ना मेरे को इसका, मैं हिल जाता हूं, मुझे बाप रे, मेरे को कृष्णा इसका तो टेस्ट मारने ही वाला है। ये पांचवा भय ये होता है, प्रभु हमने हमारी लाइफ के अंदर ना एक प्रिंसिपल सेटअप किया है, ऐसा ही जीऊंगा, ऐसा ही रहूंगा, इसके साथ में बात करूंगा, इसके साथ में बराबर डीलिंग करूंगा, इसको सबको अवॉइड करूंगा। ये सब हमने सबके जीवन में हर एक ने हमारा ढांचा बना लिया है। और कभी कभी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं होता है, हमारा कंडीशनिंग की वजह से भी ऐसा होता है। और फाइनली जो है ना प्रभु, हम जब मृत्यु शैया में होंगे ना, उसी समय हम जो हमने वो प्रिंसिपल सेटअप किया होता है ना, वही प्रिंसिपल हमको हमारी लाचारी की वजह से तोड़ना पड़ता है। बहुत भयानक है प्रभु जी, बहुत भयानक है। एक लाचारी हो गई रहती है, लाचारी हो गई है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कर्मी होता है, ध्यान से हम बोलेंगे ये कर्मी है इसलिए मैं इसका कोई खाता नहीं हूं, लेकिन अंदर से अपने को उसके साथ में घृणा होती है या कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है। बाहर से कृष्णा कृष्णा की बात करते हैं, लेकिन अंदर से अपने को डिफरेंस ओपिनियन होता है। और वो व्यक्ति को भी मालूम है कि ये व्यक्ति मेरे से नहीं लेता है, सेवा नहीं करवाता है, और ऐसी कृष्णा स्थिति खड़ी करके रखते हैं
कि तुमको वो व्यक्ति की सेवा लेनी पड़ती है, और वो व्यक्ति भी ऐसा तुमको मेड़ा टोना मारेगा, अभी तक किधर थे, अभी आए, अभी तक किधर थे, अभी सेवा करनी है, अभी करूं कि नहीं करूं, ऐसा करके तुमको मेड़ा टोना मारेंगे। और तुमको वो समय में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने एक्सेप्ट, तुम्हारी मैच्योरिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसका विचार करके मरेंगे। क्या भौतिक दुनिया कितनी भयानक है। ये मानो के लिए मारे जो मुझे बतू, मानो के नहीं, डू यू बिलीव और नॉट, दिस इज द रियलिटी दैट विल हैपन। मृत्यु में ये आएगा अपने पास, ऐसा हिलाएगा अपने को। आगे नंबर गिनते रहना भाई, आगे नहीं याद रहता है मेरा, मेमोरी नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने लाइफ में ये आने वाला है प्रभु, हमारे कुछ व्यक्ति के साथ में हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, और हमारा पैचअप हुआ ही नहीं है, पूरी लाइफ निकल गई, पैचअप नहीं हुआ, बस ऐसे ही, वो अपने लाइफ में, आप अपनी लाइफ में, और वो अंदर दंखता रहता है, टक 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 मारता रहता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में अगर थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम जो है ना प्रभु जी क्या करते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कृष्णा के पास माफी मांग लेते कृष्णा को बोलते, प्रभु मेरे कृष्णा मेरा कॉन्शियसनेस बिगाड़ना मत, मेरे को वो व्यक्ति के साथ में कुछ गड़बड़ नहीं करने का है, जाने दो, जो हुआ है मेरे लाइफ में होने दो, मेरे को उसके साथ में भूल जाने का है, ऐसा करके खड़ा रख देते हैं। तो कृष्णा थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते हैं, चलो भाई उसके अंदर से, वो हृदय में से वो घोड़ा चली गई। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, कोई व्यक्ति के साथ में आपने अन्याय किया है, और वो अन्याय करने के बाद में, और आपको कंफर्म भी हो गया कि मैंने इनजस्टिस किया ये व्यक्ति के साथ में, और मैं सब टोपी घुमाता रहता था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करके अपने सब डिप्लोमेटिक हम लोग बातें करने में तो होशियार नहीं, तो वो सब करके हमने खत्म किया। तब तक वो व्यक्ति ये भौतिक दुनिया में से चला गया। अगर आपको अभी समझ में भी आता है कि ये व्यक्ति के साथ में मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति चला गया है, माफी मांगे तो किसके पास से माफी मांगे, किस तरह से माफी मांगू मैं, किस तरह से इसका क्लैरिफिकेशन करके पूरा सॉल्व कर लूं प्रॉब्लम। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो विचार करते करते अपना देह छूटेगा। क्या भयानक दुनिया है यार ये, क्या भयानक दुनिया है। आगे हमेशा हर एक सिंसियर डिवोटी के हृदय के अंदर एक हमेशा एक जंखना होती है कि मेरे मृत्यु के वक्त पे ऐसी जगह पे ना आ जाओ, मैंने पूरा जीवन भक्तों के संग में ही डाला है, एटलीस्ट मेरा जीवन के अंदर ऐसा ना हो जाए कि मैं भक्तों के संग के बिना मरूं। एटलीस्ट मैं कितना भी नालायक नफर भी होगा तो भक्त लोग मेरे साथ में कीर्तन करेंगे, वो झपा करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कितना भी गिरा हुआ हूँ, मैं कृष्णा को याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके वजह से मैं वो कृष्णा कुछ तो कंसिडरेशन करेगा, मुझे भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं आखिरी श्वास के अंदर। और हमारे कंट्रोल के बाहर है प्रभु जी, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, कृष्णा के हमारे कंट्रोल के बाहर है। दूसरा आगे एक सबसे बड़ा भय अभी लग रहा है, जो विच आई ऑलवेज एज्यूम इज, मैं कोमा में तो नहीं मरूंगा ना समझ में आता है ना, कोमा में क्या होता है, फिजिकल बॉडी इज नॉट वर्किंग एट ऑल, सटल बॉडी इज वर्किंग, और मेरा सटल बॉडी इतना मैच्योर हो गया है कि वो सटल बॉडी की वजह से मैं कृष्णा को याद कर सकता हूँ क्या। ग्रॉस बॉडी अगर अच्छा है तो अच्छा एसोसिएशन है, और कीर्तन करते करते मुझे भी थोड़ा बहुत याद आते आते मर जाऊंगा। हमारे एक जूम के अंदर एक माता जी थी, वो उसका पिताजी बहुत सीरियस हो गए, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ये जीने वाला नहीं है, अभी आपको जो करना है हॉस्पिटल में रखो, हॉस्पिटल में घर पे लेके जाओ, तो घर पे लेके जाओ। तो उनका टेलीफोन आया कि प्रभु क्या करें, तो आपको जो करना था कि हम विचार करें उसको घर पे लेके जाते हैं, तो ठीक है। देखो प्रभु ऐसा लगता है, डर लगता है कि घर तक पहुंचेगी तब तक तो मर नहीं जाएगा ना, अभी क्या करो। तो देखो माता जी, एज पर द स्क्रिप्चर ऐसा है
कि जो है ना वो अपनी फिजिकल बॉडी तो जो है उसके अंदर सब, उसमें सबसे बड़ा कान जो होता है ना वो एकदम लास्ट जाता है, दूसरा सब चीज पहले चले जाता है, कान बाद में जाता है। तो आप एक काम करो, उसके कान के ऊपर बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूस चालू कर दो। वो माता जी ने इतना सीरियसली ले लिया ना, वो उनके बाजू में बैठ गए, उसकी उसकी लड़की थी, तो वो बाजू में बैठ करके कंटिन्यूसली हरे कृष्ण मंत्र बोलती गई बोलती गई। उसने मुझे कुछ करना नहीं है, बस अभी मेरे पिताजी को खाली हरि नाम देते जाओगे, देते जाओगे। 2 से 2.5 घंटा उसने किया और उसमें बीच में उसके पिता मर गए। उसका टेलीफोन आया कि मुझे लगता है मेरे पिताजी ने मुझे जो बड़ा किया ना, वो मेरे पिताजी का पूरा जो कष्ट मेरे लिए लिया ना, वो मैंने 2.5 घंटे के अंदर मैंने उसका पूरा कर लिया। लेकिन वो कभी हो पाया, वो कोमा में नहीं थी इसलिए। वो कोमा में होगा तो क्या होगा, एक भय आता है प्रभु कोमा में क्या होगा मेरा, अगर कोमा में चला गया तो ऐसा घबराहट आ जाती है प्रभु। आगे चलो, आगे चल करके आपको ऐसा लगेगा कि जो लोगों ने मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मैंने वो लोग के साथ में रेसिप्रोकेट नहीं किया है बराबर। कोई लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग इतने हमारे दुनिया में रचे पचे रहते हैं कि डोंट इवन रेसिप्रोकेट। उसका उसका अंदर का जो डंक है वो तो मेरा मृत्यु के सामने तो नहीं आएगा ना, वो मेरा मृत्यु बिगाड़ देगा। और फाइनली प्रभु जी, फाइनली ये भय आता है, क्योंकि फाइनली वी आर नॉट अ प्योर सोल, हम शुद्ध भक्त है नहीं, वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन कृष्णास कॉजलेस मर्सी। प्रभु एक चीज आपका तो पता नहीं है, लेकिन आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम ए कॉजलेस मर्सी केस, आई एम ए कॉजलेस मर्सी केस। अगर जब तक अहेतु की कृपा कृष्णा की नहीं रहेगी तब तक मेरे लिए कोई होप नहीं है, अनर्थ निकले नहीं है, शुद्ध बना नहीं हूं, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी गई नहीं है, जिसके लिए भेजा था वो तो सुधरा नहीं हूं, और वापस चले जाने का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के अंदर क्या सब हो जाएगा, कृष्णा बैलेंस शीट निकालेंगे तो क्या होगा। तो अंदर से हमेशा भय होता है, कृष्णा मुझे वो कॉजलेस मर्सी देगा ना। तो और बोलेगे 5 जन्म और, थोड़ा 5 जन्म कर ले, थोड़ा रगड़ ले, तो मेरा क्या होगा। ये सब भय जो है प्रभु हर एक डिवोटी के जीवन में आने वाला है प्रभु जी। Nobody is going to be an exception। और जितना जल्दी तैयारी करोगे ना उतना अलर्ट रहोगे, जितना आप तैयारी नहीं करोगे और जब भी वो आएगा तब हड़बड़ा जाओगे, और वो हड़बड़ा जाने के बाद में कोई ना कोई खोटे डिसीजन ले लोगे और उससे पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। बी अलर्ट, बी ऑन गार्ड एंड बी वेरी फोकस्ड। अभी ये सब देखने के बाद में व्हाट इज द सॉल्यूशन? भाई सॉल्यूशन चाहिए ना, खाली बातें करने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन चाहिए प्रभु जी। ये मैंने ये सब प्रश्न इधर उधर कर करके राधा राम को सब पूछ लिया, सब पूछा है मैंने महाराज को, महाराज मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं घबर गया हूँ, मेरे को हड़बड़ा गया हूँ, मेरे को इसका सॉल्यूशन दो भाई, आई कैनॉट, मेरे को नहीं चल पाएगा, मैं आई कैनॉट सर्वाइव विदाउट दिस। महाराज ने मुझे 4 पॉइंट सब मिला करके आई एनालाइज 4 पॉइंट्स बताए जो बहुत आश्वासन देते हैं, बहुत आश्वासन देते हैं, बहुत मुझे जो है ना बोलते हैं ना कि सोबर बना देता है, बहुत मुझे सोलेस मिल जाता है। व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? पहला, महाराज मुझे ये हमेशा कहते हैं, डू यू थिंक कृष्णा इज सो हार्ड हार्टेड? कृष्णा इतना निष्ठुर है क्या कि तुमने पूरा जीवन, जब से तुमको अक्ल आई है तब तक तुमने सीरियसली कृष्णा भक्ति किया है, तो कृष्णा तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? Then महाराज always used to give me an example of पूतना। ये पूतना जो है वो कृष्णा को मारने आई थी, लेकिन वो पूतना मारने के आने के बावजूद भी कृष्णा ने उसको क्या डेस्टिनेशन दिया है? He gave him the position of a nurse in Golok Vrindavan। जब कृष्णा पूतना को ये स्थिति देते हैं तो तेरे को कृष्णा ध्यान क्यों रखेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगा, अच्छा भी लगा कि भाई
अपने लिए कुछ होप है। ये सब चीज इतना एंग्जाइटी लेकर के जाना नहीं है, कुछ होप है मेरे लिए, आई हैव सम होप। ये पहला रीजन कृष्ण ने, महाराज ने मुझे दिया था। दूसरा रीजन महाराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक कर्मी बाप भी होता है, एक कर्मी पिताजी भी होता है, उसका लड़का एकदम नालायक और नफ्फट होता है, लेकिन वो नालायक और नफ्फट जो है लड़का जब अपने पिताजी के पास सीरियसली कृष्ण अपना आकर के माफी मांगता है, और माफी मांगना उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन माफी मांगने के बाद में उसने अपना लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो अपने बातें से ज्यादा अपने एक्शन से बता रहा है कि मैंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर लिया, और उसने पूरी कंसिस्टेंसी वो मेंटेन भी किया वो चीज की वजह से। तो उसका कर्मी बाप भी जो है उसको पकड़ पकड़ करके ये बोलते रहेगा, तू नालायक है, तूने एक खोटा काम किया है। कभी भी ऐसा बाप बोलेगा भी बाद में, जब उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। तो फिर महाराज ने मेरे बाजी बोला करके बोला, एक कर्मी बाप भी अपने बच्चे को माफी कर देता है, और ये तो अपना परम बाप है यार, ये अपने को ऐसा थोड़ी छोड़ देगा। ये बाप अपने को ऐसा करेगा, जब तेरे को उतना दिखाना पड़ेगा कि यू आर सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, and you are maintaining your Krishna consciousness seriously, and you are really feeling completely disheartened for whatever nonsense you have done it, and you are trying your level best to improve it. अगर ये तुमने किया, have a faith in the Lord. So let's move back. तीसरा, महाराज जो है वो बताते हैं कि एक वाक्य राधानाथ महाराज का बहुत मुझे अच्छा लगता है, Krishna is more interested than you getting interested in spiritual life. थोड़ा स्टेप लो आगे, सीरियसली, नो हिपोक्रेसी, सीरियसली आ जाओ कृष्णा के पास और कृष्णा के सामने आकर के बोलो, कृष्णा आई हैव अंडरस्टूड, ये खोटी जगह पे मैं फंस गया हूं, खाली ये मजा मजा खाली बातें हैं, मैं फंसा ही हुआ हूं यहाँ पे, मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए। और विद दैट सीरियसनेस आप थोड़ा भी स्टेप लोगो, कृष्णा आपसे ज्यादा बड़ा स्टेप लेकर के आपको बराबर रेक्टिफिकेशन करेंगे। प्रभु जी, आई ऑलवेज थिंक इट दिस वे, यहां पे 99% बोल सकता हूं मैं, 99%। मेरा कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं है यहाँ पे, नोबडी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स आते हैं जिसके लिए मैंने पूरा जीवन निकाला था, कोई नहीं है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन कृष्ण ने कैसा मेरे को सबको भेज दिया, और अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं जो है मेरे फैमिली मेंबर से ज्यादा आप लोग को प्रेम करता हूं। ये किसने किया यार? कैसा इंटीमेसी आ गई, कैसा ऐसा नहीं कि मैं वन साइडेड हूं, आई गेट सो मच रेसिप्रोकेशन फ्रॉम अदर पीपल आल्सो, दैट बॉन्ड हैज बिकम सो स्ट्रांग। प्रभु, हम फैमिली मेंबर को छोड़ सकते हैं, हम ये लोग को नहीं छोड़ सकते। जब भी हमारे को कोई दो जगह का प्रॉब्लम आया, कोई फैमिली मेंबर का प्रॉब्लम है, कोई डिवोटी का प्रॉब्लम है, हम डिवोटी को पहले भागेंगे, क्यों? क्योंकि हृदय उधर आ गया है। ये कैसे हुआ? हमने एक स्टेप दिया, कृष्णा ने दो स्टेप हमारे पास आकर के हमको सबको साथ में जमा कर लिया, और इतना सुंदर जीवन जा रहा है। So one step you take, Krishna will take more step. ये जो है, Krishna is more interested in you getting interested in spiritual life. This is the third thing. Fourth point, महाराज हमेशा मुझे कहते रहते हैं, महाप्रभु इस पतित पावन, महाप्रभु इस पतित पावन। अगर तुमने महाप्रभु का शेल्टर लिया ना, कितना भी तुम पतित रह गए, लेकिन तुम उतना एक्सेप्ट कर लेना कि तुमको समझ में आना चाहिए, मैं पतित हूं और मैं पूरी तरह से महाप्रभु को कन्विंस करना चाहता हूं, मैं रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन हूं मैं पतित। तो महाराज मुझे एक ही चीज बोलते थे, अरे जगाए मदाय को भी महाप्रभु ने उद्धार किया, तो तेरा नहीं उद्धार हो जाएगा? हैव ए फेथ इन महाप्रभु। एक बार क्या हुआ था प्रभु जी, बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो एक बार मैंने महाराज को बोला था, महाराज दिस इज टू मच, आई फील आई एम इन रॉन्ग प्लेस। मुझे लग रहा है मैं खोटी जगह पे इधर आ गया हूँ, इतना नहीं छप रहा है, इतना स्ट्रेस नहीं हो पा रहा है मेरे से, सब जगह से प्रेशर आ रहा था। तब महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला था, इफ यू गो अवे
What is the other place you will go? You will go again to the material world, get more and more kick of this material world, and then again you will come back here only. What is the other alternative you have? Just little bit struggle, and Mahaprabhu is Patit Pavan. He will stretch you and he will take you out. Just give him. He will take care of you. When he can take care of Jagai Matai, he will take care of you also. ये सब 4 पॉइंट जब मैंने सुना राधानाथ महाराज से, मेरे को अंदर से शेल्टर मिलने लगा कि भले आप नालायक और नफरत तो है ही, घोटाला तो किया ही हुआ है, मृत्यु से डर भी लगता है, ये सब चीज 10 पॉइंट जो हम देख रहे हैं उसमें भी गड़बड़ लग रहा है कि क्या क्या हो गया। लेकिन ये जो 4 पॉइंट जो महाराज ने दिया है ना, मेरे लिए कुछ खूब की लिखा है। मैं महाप्रभु की मर्सी मिलेगी मुझे। आप देखो प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, सब लोग अपने भजन के अंदर यही बोलते हैं, यू आर पतित पावन और आई एम पतित, पहला नंबर मेरा। दिस इज द ओनली होप आई हैव। प्रभु वी हैव टू कम टू, प्रभु एक चीज हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए, मैं गिरा हुआ हूं। बहुत चीज हमने लाइफ के अंदर ऐसी किया है ना प्रभु, हम बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। एवरीबडी एग्रीज, नहीं एग्री नहीं करवाओगे, छोड़ो उसको। लेकिन हमारे लाइफ के अंदर ऐसी चीज हुई है जो हम जो है बोल भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते और घुटते रहते हैं, और ऐसी जिंदगी निकलती रहती है। उसमें से एक तो कर लेना चाहिए, अपने को समझ में आना चाहिए, I'm fallen. So you, I think Krishna is telling me to stop it now. ये जो 4 पॉइंट आने के बाद में, and then Maharaj just told me very clearly, you have to follow 4 to 5 very strict rules and regulations. Then only you can expect this type of a mercy from the Lord. What are those 4 to 5 rules that we'll discuss it out? पहला, अगर आपको जो है ये सब जो है, आपको जो है महाप्रभु की मर्सी चाहिए, कि राधानाथ महाराज बता रहे थे, और आप मृत्यु से डर रहे हो, आपको ये सब भय लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा कभी भी ऐसा नंबर लग जाएगा और मुझे वापस तो आना नहीं है। हर एक व्यक्ति जो भी कृष्ण भावनामृत में आया ना, अगर उसको ऐसा लगता है 25% और 26%, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है मालूम है? क्योंकि प्रभुपाद को वो नहीं चाहिए था। प्रभुपाद जो है जब भी 1966 के अंदर उन्होंने जब वो मैगजीन चालू किया ना, उन्होंने उसमें मैगजीन का नाम लिखते थे कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऐसा कुछ भी लिख सकते थे। उन्होंने मैगजीन का नाम क्या लिखा? बैक टू गॉडेड। गुड़ी गुड़ी बिजनेस नहीं चाहिए इधर रहने का। इतना मार खाने के बाद में भी इधर रहने का है क्या? क्या सीखा है हमने? ये सब माता जी से, ये प्रभु जी से। कौन यहां पे कह सकते हैं मैं खुश हूं? जो लगेगा लाइटें घबराएंगे लगे मारे। तो कौन कह सकता है हम खुश है? अरे छोटा बच्चा है, वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, बूढ़े लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, और फिर भी इधर रहने का है। प्रभु जी वी आर अ फूल। और एकदम प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है प्रभु जी। इट इज नॉट सो दैट हम किसी को दबाते हैं, बोलते कि ऐसा करने का। इतना प्रैक्टिकल दिखता है। इतना मार खाने के बाद में भी इधर पड़ा रहने का है। प्रभु हम पशु से भी बेश है। इतना देखने के बाद में, और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में होता है इसके जीवन में नहीं होता है, ऐसा है क्या? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बोलते हैं प्रभु जी अभी तक, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली नाउ, प्रभु जी नाउ बिकॉज ऑफ दिस Zoom एंड एवरीथिंग, कितने कपल्स मेरे पास आते हैं बात करने के लिए, कितने कपल्स, और सब अपना ऐसे ऐसा बातें करने को आते हैं प्रभु जी। कभी कभी आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई मीन द्वारका, मैं रात को 2-2, 3-3 दिन रात को सो नहीं सकता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स। ओ बाप रे, क्या क्या प्रॉब्लम्स। रात को 2-2 रात को जाग ही जाता हूँ, वापिस सुबह में चक्का उठने का रहता है। बाप रे, कैसे ये लोग जीते होंगे। अभी तक 40 साल कृष्ण भवन में 36 साल हो गया, मैंने अभी तक एक व्यक्ति भी, सी आई एम स्पीकिंग विद हार्डकोर रियलिटी, अभी तक एक भी कपल, या तो एक भी हस्बैंड या एक भी वाइफ अलग भी आ करके मुझे, एक भी व्यक्ति मुझे बोल करके नहीं गया है प्रभु आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लिसफुल, आई एम इन हेवन इन अर्थ,
ऐसा कोई भी बंदा आकर के बोलता नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? ये बहुत क्लियर कट दिखा रहा है प्रभु जी कि अभी भी हम सुधरते नहीं है, तो दैट मीन्स हम भी, हमारा ही अटैचमेंट इतना जोरदार है ना, इसकी वजह से हम समझ नहीं रहे। मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ, वो सब्जी का। वो सब्जी मालूम है ना, वो सब्जी वाला एकदम ऊपर बैठा रहता है मालूम है, और नीचे सब सब्जी रहती है। और गाय जो है ना प्रभु जी, वो हमेशा आती है, गाय खाती है, तो ऊपर से वो सब्जी वाला ना, वो लकड़ी मारता है गाय को, जोरदार ऊपर से लकड़ी मारता है, और गाय चली जाती है। और फिर वापस 5 मिनट के बाद में वापस गाय आती है और वापस खाने लगती है। वापस वो जोरदार लकड़ी मारता है, फिर वापस जाती है, वापस आती है। कभी मेरे को कभी कभी लगता है ये गाय क्यों आती है इधर, उसको मालूम नहीं उसको मार खाने का, इतनी बार देखती नहीं है, मार खाती रहती है। तभी मेरे को अंदर से सिंग होता है, अरे मूर्ख, तू गाय का क्या विचार कर, तू भी ऐसा ही है। तेरे को अक्कल नहीं है, इतना मार खाते तो भी वो इंद्र तुप्ति के लिए धूप धूप करता रहता है। मालूम है इसका रिजल्ट क्या आने वाला, तो भी वो इंद्र तुप्ति की वासना इतनी स्ट्रांग है ना कि वो मैं छोड़ नहीं पाता हूं, और उसी में फंस जाता हूं, और मार खाते रहता हूं। Coming back to the point, Prabhu, we have to follow these 4 or 5 principles very seriously if we want to get all these 4 principles of Raghunath Maharaj जो हमको चाहिए। What are the 4 or 5 principles? पहला, हार्डकोर कंसिस्टेंसी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर व्यक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं, आज बड़ा बहुत अच्छा लगता है, चलो यात्रा में आ गए, द्वारका आए, वापिस जो है 2 महीने के बाद में वापस ट्रूप और वापस इधर उधर घूमने लगे, इट विल नॉट वर्क आउट। See, Prabhu, I can cheat you, you can cheat me, but we can't cheat Krishna. Hardcore consistency. जी अभी मर गया हूं, फंस गया हूं, अभी तो ये इसके सिवा रास्ता ही नहीं है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक कृष्ण भावना व्रत नहीं छोड़ूंगा। एक कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। दूसरा, we should be so clear, under any circumstances you will not leave the association of so nice sincere devotees. ये 3-4 दिन से यही प्रोसेस चल रहा है। Absolutely no compromise in association of devotees. Hell or आवाज ठीक है बोल। हरे कृष्ण आवे छे हरे कृष्ण यहां से आकर जोड़ ले। हरे कृष्ण તમને બધા સંભળાય જ ને? બસ ચલો ચલાતે। તો પહેલા શું બોલ્યો આપણે યાદ નથી રહી મને। કન્સિસ્ટન્સી, એસોસિએશન ઓફ ડિવોટીઝ, થર્ડ પછી જે છે શું થોડું કઈ બોલ્યો નતો ને? હા, એસોસિએશન ઓફ ડિવોટીઝ થર્ડ, absolutely very very careful to see to that you don't do any वैष्णव अपराध। अपराध मत करना प्रभु जी, कृष्ण भावना मत के अंदर समझ में नहीं आता है वैष्णव, कुछ समझ में नहीं आता है क्या किधर से क्या उसका भावना है, कुछ नहीं समझ में आता है तो दूर हो जाओ, जस्ट बी अवे फ्रॉम द डिवोटी। उसके साथ में अपना नहीं जमता है ऐसा बोलो। एक फॉर्चुनेटली प्रभु वी आर सो फॉर्चुनेट, इतना बड़ा समुदाय है, सबको थोड़ी हृदय देने का रहता है, हृदय तो थोड़े लोग को ही देने का रहता है, दूसरे लोग के साथ में तो नाइस हरि बोल करते रहने का। उसमें क्या है, बात क्या है, करेक्ट ना? व्हाट इज रॉन्ग? नाइस गुड़ी गुड़ी रहते रहने का, अपने को उसकी लाइफ में जाने का नहीं, वो अपनी लाइफ में नहीं आएगा। So the third thing is don't do any aparadh. Be very clear. चौथा, be very very focused, very goal oriented, very target oriented. लाइफ में कुत्ते और बिल्ली की जैसा जीने का नहीं है। कृष्णा भावनामृत में आए हैं, एकदम फोकस और गोल ओरिएंटेड जीवन होना चाहिए। क्या गोल ये जो हमने नक्की किया, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा यही जन्म में चाहिए, गुड़ी गुड़ी नस नहीं चाहिए मुझे, इधर लटकते कर नहीं है, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए। और मैं कुछ भी खिपत देने के, नो डाउट मैं कुछ भीष्म पितामह के जैसा कृष्णा मांगेंगे भी मेरे पास, लेकिन मेरी औकात भी नहीं है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सी टू दैट आई प्रूव माय सिंसियरिटी टू कृष्ण।
Okay, this is the fourth point. And the fifth point, the most important point. हर एक डिवोटी को सीरियसली जो है ना प्रभु, हियरिंग एंड चैंटिंग का टेस्ट बढ़ा देना चाहिए. क्यों, वो भी बताता हूँ. प्रैक्टिकल. हरे नाम वो सब एक साइड में रखिए. प्रैक्टिकली बताता हूँ. प्रभु आज जो भी कुछ आप सेवा करते हो ना, जो भी सेवा करते हो, एक टाइम आपका डेफिनेटली आएगा आप वो सेवा नहीं कर पाओगे. ब्रज बिहारी प्रभु बहुत अच्छा क्लास देते हैं, इतना याद रहता है उनको तो एक श्लोक भी याद नहीं रहता है, 100 श्लोक याद रहता है उनको. प्रभु जी 15-20 साल के बाद उनकी मेमोरी चली जाएगी. सॉरी बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. अभी जा रहा है, आपको फीलिंग हो रहा है, याद कहां चला गया, अभी हो रहा है. सबके जीवन में होता है, हर एक व्यक्ति. ये माता जिस लोग को कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन ड्यूटीज के लिए कुकिंग करेगी, अरे वो खड़ी नहीं रह सकेगी, क्या करेंगे. आप लोग को ये सब मृदंग और करताल बज जाता ना, वो इतना सुंदर करताल, इतना ट्यून घुमाते ये. अरे प्रभु आप खड़े नहीं रह पाओगे, बैक प्रॉब्लम. मेरे को अभी आई कैन टेल यू प्रभु, ऐसा बैक प्रॉब्लम बढ़ जाता है ना, यू कैन नॉट सिट ऑन द फ्लोर इटसेल्फ. क्या कर सकते हो. एक फेज हर एक डिवोटी की लाइफ में आने वाला है. प्रभु आप जो भी सेवा करते हो वो सेवा आगे चल करके नहीं कर पाने वाले. तभी क्या करोगे. एंड द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इन योर लाइफ इज, उस समय आपका मृत्यु सामने है और आपने तब तक कोई चीज का डेवलप किया नहीं है, ऐसी चीज कि जो बुढ़ापा के अंदर भी कर सकते हो, वो चीज आपने डेवलप नहीं किया. आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम आ जाएगा. जो करना चाहिए, जो करते थे वो नहीं कर पा रहे, और जो चीज का डेवलप करना चाहिए वो किया नहीं है, और स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्त वैक्यूम आया और उस समय मृत्यु आएगी. अरे बाप रे, क्या यार, माया ने ऐसा मार दिया अपने को. एक मैच्योर डिवोटी उसको बोला जाता है कि जब भी वो फेज आ रहा है उसके पहले ही हियरिंग एंड चैंटिंग का एक ऐसा फेज होता है प्रभु, वो कितना भी बुढ़ापा होता है, माला लेकर के बैठ जाते हैं और आराम से भक्ति करते रहते हैं, ब्लिसफुल और कंप्लीटली ब्लिसफुल होकर के भक्ति करते हैं. हियरिंग करने के लिए अभी आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आंख में चश्मा आ गया तो चलो, अरे आपका इतना टेक्नोलॉजी आ गया है यार, लेक्चर नहीं सुन सकते क्या. लेक्चर सुन सकते, हियरिंग कर सकते हो. चैंटिंग के लिए तो कितना है, अभी तो क्या क्या निकल गया है. तो तुमको माला भी नहीं चाहिए तो काउंटर लो, ये करो, कुछ भी करो, लेकिन यू कैन बी एंड यू बी सो ब्लिसफुल. टेक माय वर्ड्स प्रभु, जो व्यक्ति ने हरि नाम को लाइफ में सीरियसली लिया है ना, मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ प्रभु, दिस आई कैन से विद कन्विक्शन नाउ, जो व्यक्ति ने हरि नाम को बहुत सीरियसली लिया ना, उसको बोलने की गरज नहीं है कि तेरे को हरि नाम से क्या फायदा मिला है. उसको बोलने की गरज ही नहीं है, वो खुद ही अनुभव कर करके जो आता रहता है. क्योंकि हरि नाम में इतनी पोटेंसी, इसको इतना सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है, उसको इतना कंटेंटनेस आने लगता है, इतना ब्लिसफुलनेस आने लगती है, और वो कोई भी एज का रहता है, he becomes so blissful. So ये 4 पॉइंट महाराज ने बताया, और फिर ये प्रिंसिपल्स बताया, कंसिस्टेंसी, एसोसिएशन, ये वो. अगर ये सब चीज बराबर किया तो महाराज का वो 4 पॉइंट्स जो है ना वो मिलेगा. और वो मिलने के बाद में प्रभु, ये जो भय जो है ना, अपने को घबराहट आ गई है ना, इट विल गेट समथिंग. मैं जब भी ये जब विश्व पितामह का आता है ना, तो मैं बहुत हिल जाता हूँ. बाप रे क्या होगा यार, मेरे को तो कॉजलेस में से नहीं मिला तो वापिस आना पड़ेगा किसी माँ के पेट में, वापिस ये सब. प्रभु एक वाक्य और बोल दो प्रभु. एक्सटर्नली आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक्सटर्नली आई कैन टेल यू, जो भी एक भौतिकवादी आदमी होता है ना, उसको जो कुछ भी चाहिए, कृष्णा ने मुझे सब कुछ दे दिया है. गुड एजुकेशन, गुड पैसा, गुड फैमिली, गुड कृष्णा कॉन्शियसनेस. एक्सटर्नली everything is so nice. But I am speaking in Dwarka right now. I can tell you very frankly, I am miserable. मैं दुखी हूं.
क्योंकि जो 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 कंटेंटनेस, जो ब्लिसफुलनेस जो मैंने आशा रखी थी ये मिलने के बाद में ये मैं बहुत ब्लिसफुल हो जाऊंगा, माया ने मेरे साथ खेला ही है। अरे इतना पढ़ाई करने के बाद में तो तू एक्सेप्शनल हो जाएगा। 9 डिग्रियां दिया भगवान ने, गोल्ड मेडल दे दिया, एक्सेप्शनल हो गया। ऐसा कुछ निकला नहीं, पैसा भगवान ने दिया, इतना ट्रॉफीज और इतना नाइस अच्छा पोजीशन दे दिया, ट्रॉफीज और अवार्ड्स दिया है, कुछ निकला नहीं। सब चीज में से मेरे को हमेशा एक समझ में आया, माया मेरे को खाली प्रलोभन दे करके फीलिंग भरवाती है, और फीलिंग भरवाने के बाद में वो सक्सेस मिलने के बाद में वो दूसरा सक्सेस का पूरा सपना बना लेती है। यानी ये जो सपना जो मुझे मिला ना उसकी वैल्यू नहीं होती, और दूसरे सपने में फील्डिंग भरते रहता हूँ और उसमें पूरी जिंदगी निकालता हूँ, और वो जिंदगी निकालते निकालते जो है मैं कैलकुलेशन करता हूँ आपने क्या पाया, तब तक तो जो है मृत्यु आकर के निकल जाना पड़ता है। क्या नॉनसेंस लाइफ है यार ये। आपके जीवन में हुआ है कि नहीं? अभी ऐसे खींचते रहना गया क्या? So then coming back to the point is we have to be so focused. मृत्यु आने वाला है, अपने को भीष्म पितामह के जैसा इतना कन्विक्शन नहीं है, अपन तो कंडीशन सोल है। खाली एक ही पॉजिटिव है कि हम लोग पास महाप्रभु है, हमारे पास इतना सुंदर भक्तों का संग है, हमारे पास हरिनाम है, हम उसका सहारा लेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, कृष्णा आई एम फॉलन, फॉर मी causeless mercy is the only option, there is no other option. I cannot say that I am eligible for getting this, that is not my condition. जब ये कॉन्सियसनेस होगी ना प्रभु, तो राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं। मैग्नेट का एग्जांपल मालूम है ना? मैग्नेट का एग्जांपल बहुत सुंदर देते हैं। मैग्नेट का एग्जांपल में ऐसा होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, करेक्ट? ऐसा होता है ना? और पॉजिटिव दोनों होगा तो रिटेल भागेंगे, दूर भागेंगे ना, ऐसा होता है ना? जितना कृष्णा पॉजिटिव है और जितना तुम नेगेटिव होगे ना कृष्णा के सामने, कृष्णा फट करके तुमको स्वीकार कर लेंगे। कृष्णा विल एक्सेप्ट यू। लेकिन जितना कृष्णा पॉजिटिव है, तुम भी तुम्हारी दादागिरी करने का चालू करेंगे, मैं भी हूँ, मैंने भी इतना किया है, मैं भी इतना हरिनाम लेता हूँ, मेरा भी एक्सेप्शनल है, कृष्णा तुमको रिटेलिएट करता जाएगा। प्रभु कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में एक क्लैरिटी आ ही जानी चाहिए, आई एम फॉलन, आई हैव अंडरस्टूड इट इज नॉट सो इजी टू कम आउट ऑफ इट। जितना इधर आना सहला है उतना यहाँ से बाहर निकलना इतना सहला नहीं है, इधर तो मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। जितना मैंने कृष्णा के सामने दादागिरी किया था ना, आई वांट टू बिकम एन एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, कृष्णा ने मुझे इधर भेज दिया है। अभी कृष्णा मेरे पास है, पूरी परीक्षा लेकर के ये स्वीकार करने वाले, पूरे कृष्णा बोलेगा तेरे को कन्विक्शन आएगा तभी स्वीकार होगा ना। लेकिन अगर मेरे में नहीं आया, लेकिन मैं ह्यूमिलिटी बनाया, जेन्युइन ह्यूमिलिटी बना करके कृष्णा के सामने आकर के गया, तो कृष्णा उसको स्वीकार करके मुझे कंसेशन दे करके खींच लेंगे। दिस इज द ओनली वे वी हैव। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत लंबा हो गया, माफ करना, आई एम सो सॉरी आई स्पोक लिटिल बिट मोर। सो प्रभु, टुडे आई रियली रिक्वेस्ट, आई एम ए बिजनेसमैन, आपको पता है ना, पक्का बनिया हूं मैं लाइफ में। आई डोंट गिव अनलेस आई डोंट गेट मोर फ्रॉम यू। अपना कोई हर एक जगह पे बिजनेस ट्रांजेक्शन ही देखता हूँ, जितना दिया उसके सामने ज्यादा मिलना चाहिए, तो अपना ट्रांजेक्शन बराबर नहीं हुआ है। सो प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे फॉर मी, इधर से निकल जाना है। डिवोटीज का प्रेयर बहुत काम लगता है प्रभु। जब कृष्णा रिजेक्ट कर रहे थे ना, कहीं नहीं है नालायक से, और इतना रिकमेंडेशन आता है तो कृष्णा विल चेंज हिज डिसीजन। दिस इज द ओनली होप वी हैव। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे प्रार्थना करना भाई, मुझे इधर आना नहीं है। दुनिया देख लिया, मार खा लिया, समझ लिया, इधर कुछ नहीं मजा है, खाली एक दूसरे को खाली पैम्पर कर करके दिन निकाल रहे हैं। विचार भी नहीं आता कि वापिस इधर किसी माँ के पेट में जाकर के वापिस ABCD करना। ये सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको देख करके इतना सुंदर शिक्षण मिलता है, मालूम है आपको? ये बच्चे लोग हैं ना, छोटे छोटे, इधर ड्राइंग करते हैं छोटी छोटी चीज के अंदर, थोड़ा विचार करो वो लोग के जीवन में आगे चल करके क्या संघर्ष आने वाला है। जस्ट इमेजिन दैट,
वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करते वक्त उसको संघर्ष होगा, वो संघर्ष करते करते वो कंपटीशन में घुसेगा, वो कंपटीशन में घुसने के बाद में उसको जो है आगे चढ़ने के लिए प्रोफेशनल कोई डिग्री लाना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल डिग्री लाने के बाद में सेटल होने के लिए जाएगा, सेटल होने के अंदर फिर बाद में जो शादी करेगा, शादी करने में वो प्यार के साथ में जमेगा, इसलिए टॉलरेट करेगा, टॉलरेट करने के बाद उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद में जो एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करेगा, उसमें बच्चे आएंगे, बच्चे के साथ में टॉलरेट करेंगे, वो टॉलरेट करते करते जो है बच्चा बड़ा होने के बाद में उसको किक मारेगा, वो किक मारेगा तो उसको सहन करना पड़ेगा। ये सब चीज साइकिल घूमते 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 फिर बाद में उसको अक्कल आएगी, क्या पाया मैं ना ये बच्चे को देखकर मुझे मालूम होता है आगे चलने वाला है इसका साइकिल, अगर इसका साइकिल चलने वाला है, उसको देख करके अपने को सुधरने का है। मुझे अभी ऐसा नहीं होने का है, मुझे आना ही नहीं है, ये साइकिल घुमाना ही नहीं अपने को, बस बहुत हो गया, मार खा लिया, मार खा करके अभी निकल जाने का है घर से। And this we can understand from Makar Sankranti. So Prabhu, you also pray for me, and I also pray for you. कल जाओ इधर से। अभी आपके साथ में बोलूंगा आपका फैमिली मेंबर नहीं आएगा, फैमिली मेंबर क्या है, 84 लाख बार बच्चे पैदा किए, ना पत्नी हुआ ना पति हुआ, कोई भी सामने आया है क्या? सब गए, सब गए। ठीक है, अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, लेकिन कौन है अभी मेरे बाजू में? मेरे बाजू में आकर के मेरा कोई भी दूसरा एक व्यक्ति बोलेगा अरे मैं तुम्हारा पहले जन्म में मैं तुम्हारा पिताजी था, मैं क्या उसको स्वीकार करूंगा क्या? खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। ऐसे जिंदगी निकालते रहेंगे क्या? एक मैच्योर डिवोटी होगा, ठीक है, आई विल डू माय रिस्पांसिबिलिटी प्रॉपर्ली बिकॉज़ आई हैव क्रिएटेड इट। घोड़ा पर आपने बैठा था ना, એટલે मार खाओ पड़ता ना, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इतना स्वीकार इतना खींचे नहीं जाएंगे कि जो हम उसके वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आई होप आई हैव टू एंड इट because I am watching him and I feel it that he feels it that I have to tell him not to stop it. But anyway, thank you very much. पर मेरे लिए इतना प्रार्थना करना प्रभु, मेरे को अभी 63 खत्म हो गया, 64 रनिंग में, मैं भी ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी आप लोग की प्रार्थना से मुझे इधर से निकल जाना है। This is not a place to stay. आप लोग यहाँ पे यंग लड़के ना, मेरा अनुभव लेकर के मैं बोल रहा हूँ, इतना ध्यान मत देना इधर भौतिक दुनिया पे। क्या आप आपकी जिंदगी के अंदर जब बूढ़े हो गए तब आपको लगे अरे क्या पाया मैंने यार, अभी थोड़ा ही साल बाकी बचा है और मेरे को तैयारी बहुत लंबी करनी है और मैंने पूरा जिंदगी आगे की बर्बाद कर दिया, ऐसा मत करो। वर्किंग राइट नाउ, इवन इफ यू हैव नॉट गॉट दैट कन्विक्शन जो हम लोग को मिल गया मार खाने के बाद में, आपको नहीं मिला होगा, लेकिन हमको तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं है प्रभु। We don't have any selfish motive that we wanted to exploit you. हमारा अनुभव लेकर के तुम सुधर जाओ और लाइट में आ जाओ और खत्म कर लो इधर से। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।